तिरुपति लड्डू का मामला तो आपको याद ही होगा। ये वो केस है जिसने न केवल कोर्ट्स में हलचल मचाई बल्कि लोगों के मन की रिलीजियस फीलिंग को भी हर्ट किया। मामला देखते ही देखते कोर्ट से बाहर पॉलिटिकल और सोशल दोनों ही लैंडस्केप में डिबेट बनकर छा गया था। हालांकि जहां एक तरफ इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, एक और अपडेट है जो बाहर आ चुकी है। इस अपडेट में पुलिस की अब तक की कार्रवाई का पता चलता है और ये भी कि कैसे इस पूरे मामले के पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। पिछले साल ये खबर छाई रही कि तिरुपति लड्डू बनाने के लिए जो घी यूज हुआ है उसमें एनिमल फैट था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और इसे एक बड़ा धार्मिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अलाउड टू मिक्स, लेकिन साथ ही फेडरल एजेंसी को पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया था। आंध्र प्रदेश पुलिस और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई के एक सीनियर ऑफिशियल की मदद से ये जांच हो रही है। आपको बता दूं कि तिरुपति लड्डू मामले में एक नई डेवलपमेंट ये है कि इस केस में 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है जिन पे ये आरोप है कि उन्होंने घी सप्लाई किया, उसमें एनिमल फैट था। इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी हैच की है ताकि ऐसी कंपनी से बेच सके जो एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट सप्लाई करने की वजह से ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी। तिरुपति के एक कोर्ट ने मंडे को उन 4 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल में प्रसादम के रूप में दिए जाने वाले लड्डू के एडल्ट्रेशन केस में गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई लेड एसआईटी ने विपिन जैन और पोमिल जैन जो कि फॉर्मर डायरेक्टर्स हैं भोले बाबा डेयरी के, अपूर्वा चवदा वैष्णवी डेयरी एंड राजू राजशेखरन एआर डेयरी को गिरफ्तार किया गया है जो मंदिर के लड्डू के लिए डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। अरेस्टेड लोगों को मंडे को तिरुपति कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 20 फरवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। सोर्सेज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को घी सप्लाई के हर स्टेज पर सीरियस वायलेशंस मिले हैं जिस वजह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। ऑफिशियल्स का कहना है वैष्णवी डेयरी ऑफिशियल्स सिक्योर्ड टेंडर्स अंडर द नेम ऑफ एआर डेयरी टू सप्लाई घी टू द टेंपल एंड वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग फेक रिकॉर्ड्स टू मैनिपुलेट द टेंडर प्रोसेस। एसआईटी ने ये भी पकड़ा है कि वैष्णवी डेयरी ने गलत तरीके से क्लेम किया है कि उनका घी भोले बाबा डेयरी से सोर्स्ड है, जबकि अथॉरिटीज ने देखा कि भोले बाबा डेयरी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की डिमांड पूरी करने की कैपेसिटी ही नहीं रखता था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नवंबर 2024 में एक 5 मेंबर एसआईटी बनाई थी जो इस केस की जांच कर रही थी। ये टीम 2 सीबीआई ऑफिसर्स, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस ऑफिसर और 1 फसाई के ऑफिशियल से मिलाकर बनी है। 4 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और वाईएसआरसीपी राज्यसभा एमपी वाईबी सुब्बा रेड्डी की पिटीशन सुनने के बाद डिसाइड किया था कि एसआईटी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी और सीबीआई डायरेक्टर इसे सुपरवाइज करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये बात पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में खुद कही है। 14 पेज की रिपोर्ट में तिरुपति पुलिस ने बताया है कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन ये दिखाती है कि ये 4 लोग प्रॉक्सी कंपनी सेटअप करने की साजिश रच रहे थे और उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए जिसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं ताकि इलीगली टेंडर जीत सके। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये 4 लोग हैं। इन चारों को सीबीआई की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है जो इस मामले की जांच कर रही है। रिमांड रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि कैसे इन डेयरीज ने डॉक्यूमेंट्स और प्राइस मैनिपुलेट करके टेंडर जीते हैं। एक मिसाल ये दी गई है कि एआर डेयरी ने टेंडर की शर्तों के मुताबिक तिरुपति के 1500 किलोमीटर के अंदर हर दिन कम से कम 6 टन काउ मिल्क फैट सप्लाई करने का दावा किया था, लेकिन एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन ने ये क्लेम झूठा साबित किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबमिटेड फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स इन कोल्यूजन एंड कॉन्स्पिरेसी विद अदर्स ताकि बटर, घी और मिल्क प्रोडक्शन फिगर्स मैनिपुलेट किए जा सके और फ्यूचर टारगेट्स को पूरा करने का झूठा सबूत दिया जा सके। एसआईटी का कहना है एक्चुअल प्रोक्योरमेंट ऑफ काउ मिल्क फैट हैंडलिंग पर एनम फॉर एआर डेयरी एज पर फसाई रिपोर्ट 2022-2023 was 945.6 metric tons or MT of butter and 56.80 metric ton of ghee. However, Fasai report submitted with tender was altered with a figure of 196.80 metric ton for ghee. सिर्फ यही नहीं, एसआईटी ने ये भी पाया है कि घी सप्लाई की कोटेड प्राइसेस पर केजी और मिनिमम मिल्क प्रोक्योरमेंट के फिगर्स भी मैनिपुलेट किए गए हैं। 2022-23 के लिए आर राजशेखरन ने सबमिटेड फॉल्स डिटेल्स 2.52 लाख लीटर्स पर डे इवन दो देयर एवरेज मिल्क प्रोक्योरमेंट वाज 1.45 लाख लीटर्स पर डे। टेंडर के रूल्स के मुताबिक मिनिमम कैपेसिटी 2 लाख लीटर्स पर डे होनी चाहिए थी। एक और बड़ा इशू ये था कि जो घी एआर डेयरी सप्लाई कर रही थी असल में वो वैष्णवी डेयरी के थ्रू भोले बाबा डेयरी से लिया जा रहा था। रिपोर्ट सेड एआर डेयरी रिमूव द सील्स, अफिक्स देयर सील्स
and prepared the documents as if the ghee was manufactured there. Remand report के मुताबिक it is submitted that Apurva, CEO of Vaishnavi Dairy, approached Rajashekharan, MD of AR Dairy, for participating in the tender process, assuring he will take care of supply of ghee, and rupees 2.75 to rupees 3 per kg commission was offered to AR Dairy. वैष्णवी डेयरी ने घी टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया इवन दो दे आर नॉट एलिजिबल, और अपूर्वा ने पहले भी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। भोले बाबा डेयरी के बारे में रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि 2022 में नेशनल डेयरी कैटेगरी के अंडर जो घी इस कंपनी से खरीदा गया था दैट डिड नॉट पास टेस्ट कंडक्टेड बाय इन हाउस लैब। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की एक टीम ने भोले बाबा डेयरी का इंस्पेक्शन किया और वहां लैक ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पाई गई। इसी वजह से भोले बाबा डेयरी भी वैष्णवी डेयरी की तरह डिस्क्वालीफाई हो गई थी। आपको जानकारी तो होगी ही कि तिरुपति मंदिर के किचन में हर रोज करीब 3 लाख लड्डूज बनते हैं, जिसमें तकरीबन 1500 केजी घी यूज होता है। इसके अलावा कैश्यू नट्स, किशमिश, इलायची, बेसन और चीनी भी बड़ी स्केल पर इस्तेमाल होती है। सितंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पुरानी गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया था कि उनके टेन्योर में तिरुपति लड्डू बनाने के लिए एनिमल फैट यूज किया गया, जिस वजह से एक बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। गुजरात लैब की रिपोर्ट रेस की गई जिसमें तमिलनाडु के डिंगीगुल के एक सप्लायर के लिए घी के सैंपल्स में फिश ऑयल, बीफ टेलो एंड लार्ड जो एनिमल फैट होता है के ट्रेसेस पाए गए थे। लैब रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर भी था जो कहता था कि ये फॉल्स पॉजिटिव्स हो सकते हैं। अब आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी और न्यू अपडेट्स पर क्या कहना है हमें जरूर बताइए। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्र। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्र प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्र प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठक का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्र। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।